मेरा नाम सारिया है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गेंदामो ब्लॉक डेरापुर जिला कानपुर देहात कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष जल संरक्षण के संबंध में चर्चा करने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, जबकि पृथ्वी की चारों ओर जल ही जल है और वाष्पीकरण व संघनन एवं वर्षा के द्वारा जल का चक्र भी हमारी पृथ्वी पर चलता रहता है। इसलिए जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी भ्रांति हमारे समाज में बहुत से लोगों को है, जिसके कारण वे अनावश्यक रूप से भूमिगत जल का दोहन कर भूमिगत जल स्तर को लगातार नीचे गिराते जा रहे हैं। हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से इस प्रकार खर्च करना चाहिए कि उनका खर्च के हिसाब से ही पुनः निर्माण होता रहे। चूंकि पृथ्वी पर अलग अलग संसाधनों के पुनर्चक्रण में अलग अलग अवधि लगती है, जो हजारों वर्षों में भी दोबारा नहीं बन पाएंगे। ऐसे सभी संसाधनों का हमें इस प्रकार से दोहन करना है कि वे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बच जाएं। जहाँ तक जल का विषय है कि पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल में 97 जल महासागरों में है, जो कि पीने के योग्य है तथा केवल 3% जल ही प्रयोग योग्य है। इस 3% जल में 70% जल ग्लेशियर तथा 29% जल भूगर्भ में है और 1% जल ही सतह पर स्थित है। अतः यहाँ से यह बात स्पष्ट होती है कि ग्लेशियर में जल बर्फ के रूप में है। हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात केवल 3% का 30% अर्थात केवल 0.1% जल ही भूमिगत जल और जिस पर धरती के समस्त जीवधारी आश्रित है। अतः हमें मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि जल, जो कि समस्त जीवधारियों के लिए जीवन का आधार है, हमें हर हाल में संरक्षण करना होगा तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण करने तथा अधिक उपयोग रोकने के लिए तरीके तलाशने होंगे, जिससे हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को साफ, स्वच्छ व पर्याप्त जल दे सकें।